अनंत चतुर्दशी या गणेश विसर्जन कथा एवं पूजा विधि 2023। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के रूप अनंत देव की पूजा की जाती है। इसे विपत्ति से उभारने वाला व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान अनंत देव को सूत्र चढ़ाया जाता है। पूजा के बाद उस सूत्र को रक्षा सूत्र अथवा अनंत देव के तुल्य मानकर हाथ में पहना जाता है। माना जाता है कि यह सूत्र रक्षा करता है। अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन कब मनाई जाती है? ये भादो मास शुक्ल पक्ष की 14 को मनाया जाता है। इस दिन अनंत देव की पूजा की जाती है। अनंत देव भगवान विष्णु का रूप माने जाते हैं। इस पूजा में अनंत सूत्र का महत्व होता है, जिसे स्त्री बाएं एवं पुरुष दाएं हाथ में पहनती हैं। इस सूत्र से सभी कष्टों का निवारण होता है। इस वर्ष में अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है। यह अनंत चतुर्दशी महाराष्ट्र में हर्षोल्लास से मनाई जाती है एवं जैन धर्म ने इस दिन को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस कहा जाता है। इस दिन को संवत्सरी के नाम से जाना जाता है। इसे क्षमा वाणी भी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था, जो बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी भी धार्मिक स्त्री थी, जिसका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उसकी मां दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी। उसकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत ने कर्क्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। कर्क्षा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उसकी मां दीक्षा के गुण थे। वो अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई, तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिन्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे। माता कर्क्षा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति कौंडिन्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमयी हो गया। ना रहने को जगह थी और ना ही जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी तट पर पहुंचे, जहां रात्रि का विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा वहां कई स्त्रियां सुंदर सजकर पूजा कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला ने उसने उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही थी, जिसके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। सुशीला ने व्रत का पूरा विधान सुनकर उसका पालन किया और विधि विधान से पूजन कर अपने हाथ में अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा। ऋषि कौंडिन्य और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी न थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने भगवान को धन्यवाद देने हेतु फिर से पूजा की और सूत्र धारण किया। नदी तट से वापस आई। ऋषि कौंडिन्य ने हाथ में बने सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण मिले हैं। ये सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत के श्रेय भगवान को दे दिया और उन्होंने धागे को तोड़ दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे ऋषि कौंडिन्य के सारे सुख दुख में बदल गए और वो वन वन भटकने को मजबूर हो गए। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले, जिसने उन्हें बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिन्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन एवं व्रत किया। यह व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके
14 वर्ष बाद अनंत देव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि कौंडिन्य को क्षमा कर उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुखों ने पुनः स्थान बनाया। अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी भगवान कृष्ण ने पांडवों से भी कही थी, जिसके कारण पांडवों ने अपने वनवास में प्रति वर्ष इस व्रत का पालन किया था, जिसके बाद उनकी विजय हुई थी। अनंत चतुर्दशी का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजपाट वापस मिला था। अनंत चतुर्दशी व्रत का पालन कैसे करें? इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है। कलश की स्थापना की जाती है, जिसमें कमल का पुष्प रखा जाता है और कुशा का सूत्र चढ़ाया जाता है। भगवान एवं कलश को कुमकुम हल्दी का रंग चलाया जाता है। हल्दी से कुशा के सूत्र को रंगा जाता है। विष्णु जी को 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अर्पित करें। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 14 रूपों का पूजन होता है। अनंत सूत्र को षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद तिल, घी, में और खीर से हवन करें। अनंत देव का आह्वान कर उन्हें दीप, धूप एवं भोग लगाते हैं। इस दिन भोजन में पूरी खीर बनाई जाती है। पूजा के बाद सभी को अनंत सूत्र बांधा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ की बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। वहीं पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। हवन के बाद दान पुण्य के काम करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ होता है। इस प्रकार अपने कष्टों को दूर करने हेतु सभी इस व्रत का पालन करते हैं। इस दिन देश के कई हिस्सों में गणेश विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी को 10 दिनों तक घर में बैठाकर इस दिन उनकी विदाई की जाती है। खासतौर पर यह गणेश विसर्जन महाराष्ट्र में किया जाता है, जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। यूनिक क्रिएशंस टीम।